भाई अभिषेक मौर्य के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यूनिट 4 जो है डीडीयू के सिलेबस पे के पैटर्न पे आधारित है, उसको हम डिस्कस करने जाएंगे। हमारा जो सिलेबस पैटर्न है ई को 301 यूनिट 4 है और ये हमारा डीडीयू के पैटर्न पर सिलेबस है। अगर किसी के पास सिलेबस नहीं होगा वो यहाँ से देख लेंगे कि आपका सिलेबस में क्या है। जो हमारा पेपर नवंबर में होने वाला है 2025 में, फिफ्थ सेमेस्टर का है, ये उसका टॉपिक है। सबसे पहले हम अपने जो हमने सिलेबस यहाँ पे दिखा रखा आपको, जो मैंने बता रखा है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस इन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री विथ स्पेसिफिक डिफरेंस टू इंडिया, एफडीआई, एफएफआई, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर मल्टीनेशनल कोऑपरेशन इन प्रमोटिंग, ये हमारा जो सिलेबस है इस पे हमने टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यू फ्रेम कर रखा है, जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो प्रोबेबिलिटी बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो हम 100 एमसीक्यू करवा रहे हैं जो आपको सटीक होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने को मिलेगा, ताकि आपको एक बूस्टअप मिले और आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हमने तो टॉपिक कवर कर लिया है, हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अब आते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड का। द एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्री इज नोन है। जो हमारे एक्सचेंज होता है बिटवीन कंट्री के, उस वो किससे होता है? वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड से। ऑप्शन नंबर पहला का सी। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोपाउंडेड बाय। ये जो थ्योरी है, जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, ये किसके द्वारा बताया गया है? ये बताया गया है डेविड रिचार्डो, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये हमारा बेस्ड है कंपैरेटिव एडवांटेज पे। तीसरे को ऑप्शन नंबर बी। द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन। द बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो रिफर्स करता है बिटवीन किसके? तो ये करता हमारा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इम्पोर्ट द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर कोई कंट्री है सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है? बेच रहा है, सबसे ज़्यादा बेच रहा है एंड इम्पोर्ट नहीं कर रहा, तो वो किसके कैटेगरी में आएगा? वो आएगा सरप्लस में। सिक्स क्वेश्चन है टैरिफ आर इम्पोर्ट टू। जो टैरिफ है ये किस पे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है विच आर द फॉलोइंग अ नॉन टैरिफ बैरियर। इसमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर है? हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी है, ऑप्शन सी। द टर्म्स ऑफ ट्रेड रिफर्स टू। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड ये क्या रिफर करता है? ये रिफर करता है रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इम्पोर्ट प्राइसेस। और क्वेश्चन नंबर 9 है इंडिया मेजर एक्सपोर्ट आइटम इज। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है? मेजर आइटम तो ये हमारा करता है जेम्स एंड ज्वेलरीज। इंडिया मेजर इम्पोर्ट आइटम इज। और इंडिया ज़्यादा खरीदता क्या है? हमारा खरीदता है क्रूड ऑयल, क्योंकि हमारे यहाँ तेल नहीं मिलते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम को खरीदते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 11 का, डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। डब्ल्यूटीओ रिप्लेस्ड विच ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ ने किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था? इसने किया था GATT। अब आपको ये बताना होगा कि ये GATT का फुल फॉर्म क्या है और GATT क्या होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ इज लोकेटेड है। जो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये हमारा जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 15 पे द डंपिंग रिफर्स टू। डंपिंग क्या रिफर करता है? सेलिंग गुड्स एट लोअर प्राइसेस अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं विच कंट्री इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2024 में कौन सा था? तो इसका हमारा यूएसए था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है बोथ विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड। ये बीओपी बताता है। अब कंट्री विथ ट्रेड डिफिसिट मस्ट। जो कंट्री है उसका ट्रेड
जो कंट्री है उसका ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। तो ट्रेड डिफिसिट का मतलब होता है ऑल ऑफ द एबव होगा कि बारो फ्रॉम अब्रॉड होगा कि रिड्यूस इंपोर्ट होगा कि इंक्रीज एक्सपोर्ट होगा। तो 18 का क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ऑल ऑफ द एबव सही होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इनविजिबल इन बीओपी रिफर्स टू, जो इनविजिबल बीओपी वो क्या रिफर करता है, ये रिफर करता है सर्विसेज एंड रेमिटेंसेस। आपको अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फाउंडेड बाय, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है किससे फाउंडेड होता है, ये हमारा होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी मैक्स एक्सपोर्ट, ये क्या करता है, चीपर करता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन एम्स टू, जो एक्सपोर्ट का प्रमोशन क्या है, इंक्रीजेज एक्सपोर्ट। ट्रेड लिबरलाइजेशन मीन्स, जो ट्रेड का लिबरलाइजेशन क्या होता है, रिमूविंग ट्रेड बैरियर। क्वेश्चन 23 का आंसर है रिमूविंग ट्रेड बैरियर। द मेन एम ऑफ मेक इन इंडिया इज टू, इंडिया में मेक इन इंडिया का मेन एम क्या है, इसका मेन एम है कि प्रमोट फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जो फॉरेन में चीज़ें बन रही है वो इंडिया में बने। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इंडिया ईस्ट ट्रेड पॉलिसी, इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी वो क्या है, इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी है लिबरलाइज है। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब ये जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल AID एंड फाइनेंस पे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फॉरेन AID रिफर्स टू, फॉरेन AID क्या रिफर्स करता है, ये करता है फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम फॉरेन कंट्री। क्वेश्चन 27, द वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन, वर्ल्ड बैंक इंडिया में कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था 1944 को। और आप हमें ये बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। IMF स्टैंड फॉर, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब IMF कब आया था ये भी आपको जानना चाहिए। तो IMF वाज क्रिएटेड एट ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में किया गया था। इंडिया ज्वाइन IMF, इंडिया ने IMF को कब ज्वाइन किया था, ये किया था 1945 में। द मेन फंक्शन ऑफ IMF पेज, IMF का मेन फंक्शन क्या, क्वेश्चन 31 का, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड, वर्ल्ड बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 33, सॉफ्ट लोन मीन्स, सॉफ्ट लोन का मतलब क्या है, लोन विथ लो इंटरेस्ट एंड लो लॉन्ग पेमेंट पीरियड। सॉफ्ट लोन होता है जहाँ पे क्या होता है, लोन विथ लो इंटरेस्ट पे, जहाँ पे हमें लोन जो है हमें कम इंटरेस्ट पे मिलता है और लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड होता है उसका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इंडिया स्टैंड्स फॉर, आईडीए स्टैंड्स फॉर, आईडीए किस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द पर्पज ऑफ आईडीए, आईडीए का हेल्प, आईडीए का पर्पज क्या है, हेल्प पुअर कंट्री विथ कंक्लूजन लोन, सॉरी, हेल्प पुअर कंट्री विथ कंसेशनल लोन होता है। क्वेश्चन 36 पे, ऑफिशियल डेवलपमेंट एसोसिएशन ODA इज, ODA क्या होता है, ODA हमारा होता है एड फ्राम वन गवर्नमेंट टू अनदर। इंडिया रिसीव मैक्सिमम फॉरेन एड फ्राम, इंडिया जो है मैक्सिमम फॉरेन एड कहाँ से प्राप्त करता है, ये करता है जापान से। फॉरेन एड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, फॉरेन एड किसके फॉर्म में होता है, ये होता है ऑल ऑफ द एबव के फॉर्म में, ग्रांट्स में, लोन्स में, टेक्निकल असिस्टेंस में। क्वेश्चन नंबर 39 पे, IMF प्रोवाइड्स, IMF में क्या प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टाइम बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट। AID एंड कंसर्टोरियम was formed in 1961, which organizations provide funding for development of infrastructure। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है, तो फंड प्रोवाइड करता है, ये करता है हमारा वर्ल्ड बैंक है। द टर्म फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिफर्स टू, जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो क्या दिखाता है, स्टॉक ऑफ गोल्ड SDR इन फॉरेन करेंसी। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर मैनेज बाई, जो 43 क्वेश्चन है, ये इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है किससे मैनेज होता है, ये होता है हमारा RBI से। क्वेश्चन नंबर 44 का, SDR स्टैंड फॉर, SDR किससे स्टैंड करता है स्पेसिफिक ड्राइंग राइट से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 45, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है।
ये हमारा ऑप्शन नंबर सी रेमिटेंस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। अ राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिकेट्स, क्या करता है, इम्प्रूवमेंट इन बीओपी। क्वेश्चन नंबर 47, इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, ये आता है यूएई से। एक्सटर्नल डिबेट रिफर्स टू, एक्सटर्नल डिबेट क्या रिफर करता है, ये कहता है लोन फ्रॉम एब्रोड। क्वेश्चन नंबर 49, इंडिया एक्सटर्नल डिबेट इज मैनेज बाय, इंडिया का जो एक्सटर्नल डिबेट है ये किससे मैनेज होता है, ये मैनेज हमारा होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एआईडी इज, फॉरेन एआईडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये होता है हमारा टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम आपको, आपका 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमने इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और भी कोई फर्दर इंफॉर्मेशन रहेगा हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। और आपको कुछ पूछना होगा आप हमको, आप उस ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के साथ। राधे राधे।